डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। वो है लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर के मामले में राज ठाकरे की एक बात से तो सहमत हैं कि यह मुद्दा धार्मिक नहीं है, सामाजिक है। लेकिन उसी सामाजिक मुद्दे का जिस तरह से धार्मिक रूप से विभाजन करने का मामला चल रहा है, यह चिंता का विषय है। राज ठाकरे की भाषा कैसी थी, उन्होंने औरंगाबाद में क्या भाषण दिया, इस पर जांच चल रही है। उनके भाषणों की जांच हो रही है और अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक कहा होगा तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये गृह मंत्री की तरफ से बयान आया है, राज्य के गृह मंत्री। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु ये है कि मामले का दो ध्रुव कर दिया जाए, एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जाए। चिंता की बात है। कल बहुत अच्छा पर्व है ईद का और अक्षय तृतीया का। 3 तारीख के मामले को लेकर राज ठाकरे ने एक घोषणा कर दी है। वो स्वागत योग्य है कि उन्होंने कहा है कि ईद है, ईद को माहौल वो खराब नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो उन्होंने तरह तरह की चेतावनियां दी हैं। अब चेतावनियां दी हैं तो जिस तरह के उनके भाषण है उस पर जांच चल रही है। दूसरी तरफ राज ठाकरे को अपने घर पर आमंत्रित इफ्तार पार्टी के लिए करने वाले इम्तियाज जलील हैं, जो एमआईएम के सांसद हैं। उन्होंने अब ये जवाब दिया है कि अगर आप जवाब देंगे तो हम जवाब देंगे। राज ठाकरे कह रहे हैं अगर आप बजाएंगे तो हम बजाएंगे। ये चल क्या रहा है? हिंदुत्व की लड़ाई। ओवैसी ने एक अच्छी बात कही। ओवैसी ने कहा कि ये हिंदुत्व के कौन बड़ा हिंदू, इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन ओवैसी खुद भी वही चाहते हैं कि ये ध्रुवीकरण हो तो लोग उनकी तरफ भी आए। राजनीति का स्तर कुल मिलाकर इसी तरफ जा रहा है। इतने वर्षों तक खामोश रहने के बाद राज ठाकरे के मुद्दे को लेकर देवेंद्र फडणवीस भी अब एक राज्य के 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और एक अपनी अलग छवि बनाई। अब उनके भीतर का भी एक अलग टाइप का हिंदू जागा है। वो कह तो रहे हैं कि मस्जिद कोई हिंदू नहीं गिराएगा, वो मस्जिद नहीं ढांचा थी और खुद वो शामिल थे उस वक्त। अब बताइए कि इतने वर्षों के बाद उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि शिवसेना कह रही है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान जब बाबरी मस्जिद को ढहाया जा रहा था तो शिवसेना थी। शिवसेना क्रेडिट न ले जाए इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर कूद पड़ी है और खुद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं उस पूरे मामले में शामिल था और मैं जेल भी गया और मैंने लाठियां भी खाई, जो कुछ भी है। अब तक वो खामोश थे। उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब दिया है उसके कि भाई जब सब चल रहा था तो आप लोग कहाँ थे। ये बात तो सच है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ये स्वीकार किया था कि उनके शिव सैनिक उस वक्त थे। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहाँ थे, तो तब क्यों नहीं उठाए गए जब आप साथ थे। अब बात यह है कि कुल मिलाकर स्थितियां अब इस मामले में मुंबई की महापौर का एक नया बयान आया है। वो कह रही हैं, वो राज ठाकरे पर ही सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि गांव खेड़े में दूर तक आवाज जाए इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था और मंदिरों में भी होता था। राज ठाकरे के आंदोलन की वजह से, पुलिस की सख्ती की वजह से गांव के उन लाउड स्पीकर्स को भी उतारा जा रहा है। यानी वो साफ साफ कह रही हैं कि ये राज ठाकरे का कृत्य ही हिंदू विरोधी है। अब बताइए कि कौन बड़ा हिंदू? दूसरी तरफ माहौल अगर तनावपूर्ण हो रहा है तो पुलिस के लिए भी अजीब सी स्थिति है। 149 सेक्शंस के तहत मनसे और अन्य दल के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कह रहे हैं हम तो इसमें है ही नहीं, हमें क्यों नोटिस दी जा रही है। कुछ हद तक उनकी भी बात सही है कि उनकी तरफ से तो इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, मनसे के लोगों को दी जा रही है। लेकिन पुलिस सतर्क है, पुलिस को लग रहा है कि इस मामले में कुछ भी हो सकता है।
तो वो चुन चुनकर उन संगठनों को जिनको उन्हें आशंका है पुलिस को कि ये इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए, हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पढ़ने के लिए मस्जिद कर रहने वाले राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो वो नोटिस दे रही है। पुलिस अपना सतर्कता अभियान चलाए हुए है और चुन चुन कर लोगों को नोटिस दी जा रही है। अब इस पे घालमेल है। हम जिस मकसद से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि राजनेता बयान दे रहे हैं, राजनेता के बयानों को आप सहमति दें न दें ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन उन बयानों के आधार पर सड़कों पर उतरकर इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश न की जाए तो सामाजिक सौहार्द भी न रहेगा। आप अपनी राजनीतिक इस्तेमाल उस विचारधारा का कीजिए जब वोटिंग की बात आती है, सड़कों पर उतरकर हिंसा हो जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित न होने पाए, इसके लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग करना जरूरी है। वो जो भी कर रही है वो अब आप सरकार को, प्रशासन को, अब देखिए उत्तर प्रदेश में तो उतरने शुरू हो गए, लाउड स्पीकर की आवाज़ें भी कम हो गई, जहां अवैध थे वो उतर भी गए, मंदिरों की आवाज़ कम कर दी गई, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मठ की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़ भी धीमी करवा दी। महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बोला जा रहा है ताकि माहौल गर्म रहे, सियासत की जो रोटी है वो सेकी जा सके। इस मुद्दे को लेकर इतना माहौल तनावपूर्ण कर दिया गया है कि दो इतने बेहतरीन पर्व, ईद और अक्षय तृतीया का पूरा जो उसकी खुशबू है, जो उसकी सादगी है, जो उसका अपनत्व है, जो आध्यात्मिकता है, वो कहीं खो रही है। भय और डर का माहौल है। इस माहौल से निकलिए, इस माहौल को निकालने में मदद कीजिए, अपने नेताओं की बातों को सुनिए, उस पर अमल करने से पहले सोचिए। बेहतरीन कार्य यह है कि आप बजाएंगे, आप मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे, मंदिरों के सामने अजानें होंगी, या फिर अभी नया एक शगुफा ओवैसी साहब ने छोड़ा है कि प्रधानमंत्री के यहाँ भी इजाज़त मांगेंगे नमाज़ पढ़ने की। सब देश, इसलिए संविधान सबसे ऊपर है, संविधान अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसका पालन किया जाए। उसका पालन करने के लिए एक अगर अजान की वजह से दिक्कत है तो कानूनन उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उसी कानून को रोकने के लिए, उससे आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए औरों को दिक्कत दी जाए और फिर वो उसी तरह एक गलत को गलत साबित करने के लिए दूसरे गलत को सही तो नहीं कहा जाएगा। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ईद के पर्व से पहले इस माहौल को थोड़ा सा शांत होने में मदद करें। सामाजिक जिम्मेदारी आपके इस्लाम ही यही कहता है। हिंदू धर्म ही सहिष्णु माना जाता रहा है। आम हिंदू इस मामले में उसकी भूमिका बहुत ही एकदम से सामाजिकता भरी हुई है, वो भाईचारगी को महत्व देता है, वो भी शांत है, लेकिन सियासत इसे गर्म रखना चाहती है। उसके प्रति आप सचेत रहें, सजग रहें और सावधान रहें कि कोई आपका इस्तेमाल न करने पाए। राजनेताओं को फॉलो कीजिए, अपने अपने दलों को फॉलो कीजिए, आप उनके साथ बने रहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सड़कों पर उतरने वाले मामले से आप परहेज़ करें, वरना फिर कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। किशोरी पेडनेकर की भी एक बात सही है, बहुत सारी बातें उनकी आप विरोध करें न करें, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते सभी परेशान हो जाएंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरह के अगर तनाव बढ़ते हैं तो ऐसा तनाव ही न निर्माण होने पाए, माहौल शांति से गुजरे। इस देश की संस्कृति में एकता और भाईचारे की महक है और वो कायम रहेगी, इतना ध्यान रखें। लेकिन तभी तक कायम रहेगी जब आप सजग रहेंगे, आप सचेत रहेंगे, आप में जागरूकता रहेगी, आप नफ़रत को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारा पैगाम मोहब्बत है, हम इस मोहब्बत को आप तक पहुंचा रहे हैं, इस मोहब्बत को हम आम करना चाहते हैं। DRV न्यूज़ की सकारात्मक पहल को आप किस रूप में देखते हैं, इसके लिए आप हमें ज़रूर चिट्ठी लिखें हमारे चैनल के माध्यम से। आप उस चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात ज़रूर रखें।
आप कोई सुझाव देना चाहें तो भी इस माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप इससे पहले आपको ईद और अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। ईश्वर आप पर सद्बुद्धि दे हम सभी को, और हम नफ़रत से दूर रहें, भाईचारगी का माहौल बना रहे, कानून अपना काम करे, संविधान के दायरे में रहकर हम अपने तमाम पर्वों को मनाएं, किसी तरह का कोई हो हल्ला ना हो, गलतियां ना हो, एक दूसरे के साथ भाईचारगी बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।